द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश। इसीलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आप ही हमारे प्रतिनिधि बने। कृपा करके मना न कीजिए शाम। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब सब आप द्वारका आए हैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। जी पिताश्री, कहिए क्या बात है? यदि अपने दायित्व अच्छे से निभाओगे तो सबका उद्धार होगा। प्रारंभ अच्छा किया है तुमने, आगे भी सब अच्छा ही करना। अर्थात आप प्रसन्न है ना पिताश्री? हाँ, बहुत प्रसन्न। किंतु कृष्ण तो प्रसन्न नहीं लग रहा। तो अंततः पिताश्री भी मेरी बातों में आ ही गए। जो कार्य मैं इतने लंबे समय से नहीं कर सका, वो आज इतनी सरलता से पूर्ण हो गया। वाह! अब देख रहा, मैं इसी सरलता से शीघ्र ही पिताश्री का अंत भी कर दूंगा। मेरी इस पीड़ा का संबंध है मेरे संबंधियों से, मेरे परिवार से, मेरे कुल से, यदुवंश से। तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारा कुल, तुम्हारे संबंधी कैसे हो सकते हैं? जब भी मैं अपने परिवार, अपने कुल, अपने इस यदुवंश को देखता हूँ ना राधे, तो बस चिंता होती है। ऐसा लगता है मानो आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई है। ये चिंता मुझे पीड़ा देती है कि आने वाले इस भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना करने के लिए ये कुल, ये यदुवंश सज्ज है भी या नहीं है। ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो? मैं जो करूंगी वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं है कृष्ण, किंतु कुछ तो अवश्य करूंगी। राधा, रुक्मिणी, आज सेवकों को रसोई से अवकाश दे दो। किंतु क्यों राधा? आज मैं कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना चाहती हूँ। तब तो श्री कृष्ण अवश्य ही भोजन करेंगे। अब आप सब जाइए और भोजन कक्ष की सज्जा कीजिए। रुक्मिणी, आज मैं सोच रही हूँ कि कृष्ण को इसके कक्ष में नहीं, कहीं और भोजन करवाऊं। अच्छा, तो ये तुम्हारी योजना है? वैसे बताओ तो, अब कहाँ भोजन करवाओगी उन्हें? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी तुम जो भी करोगी उसी में श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। ये तो प्रेम के स्वर है देवी राधा। मैं जानता था प्रेम के अभाव में तुम कभी रह ही नहीं पाओगे। तुम्हारे प्रेम से भरे स्वर सुन के मन प्रसन्न हो गया। किंतु तुम्हारी बांसुरी से तो प्रेम के स्वर आए थे। तो मुझे यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया राधे? प्रेम नहीं तो क्या हो, तुम्हारी देखभाल तो करूंगी ना कृष्ण। मैं अपने कृष्ण को निरंतर पीड़ा में नहीं देख सकती। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है। मैंने सोचा कि आज तुम्हें यहाँ भोजन करवाऊं। चंद्रमा की शीतलता से तुम्हारे कुछ घाव भी भर जाएंगे। एक बात सत्य कहूँ राधे, चंद्रमा का प्रकाश भी मुझे चुभता है। चंद्रमा की शीतलता तो तुम्हें अत्यंत प्रिय थी ना? सत्य कह रहा हूँ राधा। हाँ, इस शीतल चंद्रमा की रोशनी में लिपटी हुई ये रात्रि मुझे अत्यंत प्रिय लगती थी।
किंतु इस चंद्रमा की शीतलता तुम्हारे प्रेम से थी। अब तुमने प्रेम पर विराम लगा दिया है तो ये चंद्रमा क्या, संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलता। ऐसा मत कहो कृष्ण। सत्य कह रहा हूं मैं राधा। अब तुम्हें ये भी ज्ञात होगा कि मुझे किस बात का और दुख होगा। ये भोजन जो तुम लाई हो, इसमें भी प्रेम नहीं है। किंतु ठीक है, तुमने जो वचन मांगा वो मैंने दे दिया है। इसका पालन भी मुझे करना होगा। किंतु मैं तो अपने मन से प्रेम करूंगा। ये भोजन भी मैं प्रेम से ही खाऊंगा राधे। हम साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं? साथ में भोजन करने से प्रेम होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकती। साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते? उचित है। यदि यहाँ आकर मेरे समक्ष बैठ पाओ तो मैं अकेला भोजन कर पाऊंगा। क्या यह संभव है? धन्यवाद राधे। धन्यवाद किस लिए? यदि प्रेम से बनाया होता तो धन्यवाद कहने की आवश्यकता ही नहीं होता है। अब इसमें मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ। हम दोनों बस अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उचित चलता हो राधे। कृष्ण, तुम्हारी पीड़ा का अंत मैं करूंगी, जिससे हम यथाशीघ्र अपने गोलोक में जाकर प्रेम करेंगे। इसलिए मैं वो हर एक वस्तु का अंत कर दूंगी जो तुम्हारी पीड़ा का कारण है। जिस पीड़ा के कारण तुम यहाँ इस पृथ्वी लोक से बंधे हुए हो, मैं प्रत्येक उस बंधन से मुक्त कर तुम्हें हमारी परम धाम ले जाऊंगी कृष्ण।